तो भजन में बताया है कि सतगुरु के चरणों में जब तेरा मन होगा और तब ही सफल तेरा ये जीवन होगा। अब 1 घंटा तुम्हें फिर बांधते लगे। यही से कहते रहे भजन में ना डिस्टर्ब करो। हमारे सब भजन ब्रेक ले लेके जब पूरा आनंद मिले तभी आनंद है, नहीं तो फिर आनंद का आएगा। तो बताया है कि सतगुरु के चरणों में जब तेरा मन होगा और तब ही सफल तेरा ये जीवन होगा। तो बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला और माया का गुलाम बना राम को तू भूला। और आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा भजन में बताया है कि बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला और माया का गुलाम बना राम को तू भूला। और जब आएगा बुढ़ापा फिर नहीं सुमरन होगा, कैसे सफल तेरा ये जीवन होगा। क्यों कि बताया भी गया कि भजन कर मस्त जवानी में, क्योंकि बुढ़ापा में भजन नहीं कर सकते हो, इसलिए जवानी में बताया है। लेकिन लोग क्या करते, जवानी में बहुत धंधा है, अबे बाकी अभी समय नहीं है। तो ये तेरे तन का कोई नहीं है ठिकाना, और आज नहीं तो कल सबको है जाना, सबको है जाना। और ये तन भी चिता का जलावन भजन में बताया है कि ये तेरे तन का भी कोई नहीं ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। और ये तन भी तो चिता का जलावन होगा, फिर कैसे सफल तेरा ये जीवन होगा। तन तो चिता में जल जाएगा और जीवन कैसे सफल होगा। तो प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, और गुरुजी का रूप अपने हृदय में बसा ले, हाँ हृदय में बसा ले। और लगन बिना नहीं दर्शन होगा।
गौर से समझिए, ध्यान दीजिए। उधर लेके चलता हूँ जिधर असंभव होता हर प्राणी के लिए, और बाकी तो सब दुनिया में होता ही रहता है। लेकिन दुर्लभ क्या है संसार में हर मनुष्य के लिए, बताइए, है मालूम? दुर्लभ है सत्संग। बाकी बड़े बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े पैसा वाले हैं, हर चीज को सुलभ कर सकते हैं, लेकिन सत्संग नहीं कर सकते। इसीलिए यही दुर्लभ है और यही मेन मूल है हर जीव के लिए। तो देखिए, भजन में बताया है कि हर मनुष्य जब माँ के गर्भ में आता है और उस मल मूत्र के थैले में जब उसका सर डूबा होता है, पैर ऊपर को होते हैं, तो तड़प तड़प के रोता है, क्योंकि न श्वास लेते बनती है न भोजन प्राप्त होता है। तो उस परमात्मा से गुहार लगाता है, विनती करता कि हे प्रभु, अब की बार ले, एक सेकंड को तेरा नाम नहीं भूलूंगा। कॉल करता है और बाहर जब आता है तो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ कैसे भूल जाता है आपको आगे चल के भजन से बताते हैं। पहले एक छोटा भजन है, उसके बाद आगे लेके चलते हैं। आरे पहरे के तनहू लगवा ले, एक दिन होएगी महल में कैसे बताया क्या पहरे कितने हु लगवा ले, एक दिन होगी जा महल में चोरी। चोरी 9 दरवाजे शीश महल में, 10 छिका दई मोरी, और घर बाहर के सब देखत रह गए, हंस चलो गो चोरी। चोरी चाहे जितने पहरे लगवा लेना, लेकिन ये हंस तो चोरी होगा। और मोड़ पकड़ के माता रोवे, और पैर पकड़ के कोई बंदे, पैर पकड़
भजन में बताया है कि मूड़ पकड़ के माता रोवे, अब पैर पकड़ के गोरी, अब भुजा पकड़ के भैया रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। तुम तर्ज बदला न करो तब वही गड़बड़ाए जा। तुम अपनी चाल पकड़ के रखा करो। दूसरा तर्ज आप लगा दो। हमारा दूसरा लगाए तो कहीं भी चले जा तब पकड़े लेना। ये चाह चाठ बदले में तुम लेके भी जाइए। ऐसो के अगर जामे दम हो तो हम इधर से बोले लागे। तो भजन में बताया है और 7-5 मिले डुलिया सजाए लई और चढ़े काठ किया घोड़ी बंदे चढ़े काठ की डुलिया सजाए लई चढ़े काठ की घोड़ी और जाके उतारी है मरघट में फूंक दई जैसे होरी पहरे कितने हु लगवा ले एक दिन होगी जा महल में चोरी और तेरो हितू कोई नहीं जग में और मान कही तुम मेरी बंदे। साफ साफ बताया है। अब विचार करिए कि हर प्राणी मौत से भयभीत है और मिलना किससे चाहता है? ईश्वर से। अब विचार करिए कि ईश्वर और मौत में अंतर क्या है? ईश्वर और मौत में कोई अंतर नहीं है, हमारी भूल का अंतर है। जिसे हमें मिलना है उसी से हम डरते हैं। ईश्वर मिला किसे है? जो मौत से नहीं डरे, उन्हीं को मिला है। और जो मौत को जानते ही नहीं, मौत से सब डरते, मौत किसी ने देखी भी नहीं। देखिए क्या कहूँ। देखिए मौत देखी भी नहीं है और लोग कहते कहीं से आ जाएगी, कोई कहता कहाँ से टूट पड़े। विचार करिए, कोई कहता कि पता नहीं कहाँ से टूट पड़े और कोई कहता पता नहीं कहाँ से आ जाए और कोई कहता पता नहीं कितने समय आ जाए।
और देखा किसी ने नहीं देखा है। आते जाते कभी और जबकि मौत और हम एक साथ रहते हैं, एक साथ। ये श्वासा जो चल रही ये निकल जाए तो का होई? का हो तो यह साथ में रहती कि कहूँ बाहर? बताइए। सही। मौत मेरे साथ में, मौत ही जीवन साथी है। और जीवन साथी को मैंने नहीं पहचाना और भगवान को मैं ढूंढता रहा। सुर माने ईश्वर, यही तो ईश्वर है क्या कोई और है? तो विचार करिए। तो नर्तन मिले ना बारंबार, समझ कुछ प्राणी इसकी सार काए, हो वैसे बेकार। भजन में बताया है कि नर्तन मिले न बारंबार, समझ कुछ प्राणी इसकी सार। और काहे खोबे इसे, जो ये आ रही जा रही से क्यों बेकार खो रहा है? इसकी पहचान कर लो। क्यों कि जिसे हम ढूंढ रहे आज से नहीं करोड़ों जन्म बीत गए और ये मौका मिला मनुष्य तन तो ये भी ना हाथ से निकल जाए, फिर नहीं पहचान सकते। भजन में बताया है कि संतों की या शरण में तो जीवन सफल बनेगा और संतों के सत्संग बिना परवार भी खार बनेगा। बने कोई ज्वारी, कोई चोर, कोई लबार, फिर तेरा जीना कर दे दुश्वार। काहे खोबे इसे बेकार। और कैसे बताया? और 5 तत्व का तेरा बना पुतला मिले खाप में
भजन में बताया है कि 5 तत्व का तेरा बना पुतला, मिले खाक में प्राणी, और क्यों करता अभिमान तेरी ये 2 दिन की जिंदगानी। लगे हैं इसमें नाजुक तार, और रखना जरा इसे संभाल। भजन में बताया इसमें ऐसे ऐसे नाजुक तार है, अगर एक तार डैमेज हो जाए तो कोनो डॉक्टर की औकात नहीं जो वैसा ही बना दे। तो विचार करिए कि इस जीवन की कीमत तो समझ लो, इस तन की कीमत तो पता लगा लो कितनी है। इसकी आज तक तौली नहीं, पता ही नहीं कि इसकी कीमत कितनी है। भजन में बताया है और पल पल छिन छिन, घड़ी घड़ी दिन रात गुजरता जाए। पल पल छिन पल पल छिन छिन, घड़ी घड़ी दिन रात गुजरता जाए। और लाखों कर फिर आप लौट के फिर समय न आए। लाखों कर फिर आप लौट के फिर समय न आए। और काल के सूत लगावे मार करेंगे, यही ये संसार। काल के सूत लगावे मार करेंगे, यही ये भजन में बताया है कि पल पल छिन छिन, घड़ी घड़ी दिन रात गुजरता जाए। क्या ये श्वासा पल पल छिन छिन, घड़ी घड़ी दिन रात गुजरता जाए, और लाखों कर प्रयास लौट के फिर समय ना आए। जब निकल के जाएगी तो जितने रिश्तेदार सबे बुला लेना, कहियो भैया भी ने रोको बुलाओ, चाहे जितने प्रयास कर लेना, वो समय लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए कहना है कि उधर ध्यान दो जिसने तुम्हें बनाया है। भजन में बताया है फिर काल के दूत लगावे मार, और करेंगे वहां तेरी इज्जत ख्वार। इसलिए रास्ता ढूंढ लो और गुरदाता से पूछ ले रास्ता सस्ता। भजन में बताया और गुरदाता से पूछ ले रास्ता सस्ता। भजन करना और बिन सतगुर के होते नहीं ये चक्कर जन्म मरण का। बिन सतगुर के होते नहीं ये चक्कर जन्म
जा गुरुदाता से पूछ ले रास्ता सस्ता भजन करन का, और बिन सतगुर के छुटे नहीं ये चक्कर जन्म मरण का। देखिए आपको उधर ले चलते हैं, शायद है कि पहला दिन होगा, बुरा नहीं मानना हमारी बात का, हम कोई ज्ञानी नहीं है। तो कारीगर करतार ने सो अजब बनाया खेल, हाड़ माछ और रक्त की सो सुगर बनाई रेल, सुगर बनाई रेल श्याम ईश्वर की माया, और 84 रे घोम ज्ञान बिन सोनी काया। उस कारीगर ने ऐसी रेल बनाई है, और इसी रेल के उतार से, इसी रेल की नकल से ये लोहे की ट्रेन बनाई है, जो लोहे की पटरी पे चलती है। और ये काया रूपी ट्रेन